दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट डे में। दोस्तों मैं आज बात करूंगा कि जो छात्र बीए कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारा डाउट होगा, जैसे फेल हुए तो क्या हुआ, पास हुए तो क्या हुआ, या कितने नंबर लाने होंगे, तमाम तरह के डाउट होंगे। देखिए, जो अभी परीक्षा हुई है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, जो जहाँ भी हुई है, तो कहीं एमसीक्यू हुई है, एमसीक्यू हुई है, और कहीं पे रिटन हुई है, कहीं लिखित हुई है। तो और सभी जगह परीक्षाएँ 75 नंबर की हुई हैं, चाहे वो मुख्य विषय हो या माइनर हो या वोकेशनल हो, वो को-करिकुलर हो। वोकेशनल का तो खैर कॉलेज से ही लेना है। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को। सबसे पहले समझिए आप, बीए पहले 3 साल का होता था, पहले भी अब भी 3 साल का होगा, और अब सेमेस्टर वाइज़ है, आपको 6-6 महीने पे एग्ज़ाम देना है, ठीक है? तो इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें 3 मुख्य विषय, 1 माइनर विषय, 1 वोकेशनल और 1 को-करिकुलर सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल वाला भी विषय होगा और नॉन प्रैक्टिकल वाला। प्रैक्टिकल वाला विषय जैसे भूगोल है, गृह विज्ञान है, ये सारे प्रैक्टिकल वाले विषय हैं। समाजशास्त्र, हिंदी, संस्कृत, ये सब नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। तो जो नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनका पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 75 नंबर यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा। अब वो रिटन भी हो सकता है, यानी लिखित परीक्षा भी हो सकती है, एमसीक्यू भी हो सकती है। अब इन वो टाइम के अनुसार है, जैसे किसी किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में भी एमसीक्यू पेपर हो रहा है। तो आपकी यूनिवर्सिटी कौन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तो हम आपको उसकी रिप्लाई करेंगे आपका पेपर कैसे होगा। तो जैसे भी हो 75 नंबर का आपका पेपर होगा, जो मतलब नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, और 25 नंबर इंटरनल मार्क दिए जाएंगे जो कॉलेज से दिए जाएंगे। और उस 25 नंबर में आपको जो है 5 नंबर वो आपकी उपस्थिति के आधार पर, 15 नंबर आपको अटे असाइन वो पेपर में टर्म का होगा आपका, उस वो उसके लिए दे जाएंगे। और 5 नंबर आपका असाइनमेंट होगा। असाइनमेंट आपको जैसे कि कोई प्रश्न दे देंगे आपके सर, जो भी सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना होगा, तो आपको उसका पूरा फाइल बना करके ले जाना है। या फिर असाइनमेंट की जगह आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, वाइवा ले सकते हैं, जैसे क्लास में सबको बैठा करके। तो 25 नंबर का विभाजन इस प्रकार हुआ, 5 नंबर उपस्थिति, 15 नंबर मिड टर्म यानी टेस्ट होगा आपका, और 5 नंबर का उपस्थिति, जिसमें से इस 25 नंबर में से आपको कम से कम 10 नंबर लाने हैं। आपको 10 नंबर लाने हैं इसमें, तब आप इसमें पास होंगे। और जो 75 नंबर का पेपर होगा मेरे दोस्तों, जो 75 नंबर का पेपर होगा, उसमें आपको कम से कम 30 नंबर लाने हैं। कितने? 30 नंबर लाने हैं, तब आप पास माने जाएंगे, नहीं तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, यह है कि जैसे आप मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट हैं ये सारे, आप किसी माइनर में फेल हो जाते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, तो आपको अगले सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा, लेकिन इसकी परीक्षा आपकी कराई जाएगी, आपको इसकी परीक्षा देनी होगी। और कोशिश करें आप अच्छे से अच्छा नंबर लाएं, आप प्रैक्टिस अच्छी करें, और प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, और टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ें। सारी चीज़ों को हम आपको इसी चैनल पे तैयारी भी कराएंगे इसकी, बीए की सारे सब्जेक्ट की, हर सेमेस्टर पर। अभी कुछ हमने प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल दिए हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर पे जा कर के देख सकते हैं, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, ठीक है। फिलहाल अभी सब बात को छोड़ते हैं, तो आपके जो नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनके बारे में हम बता रहे थे। 75 नंबर का पेपर, 25 नंबर का इंटरनल मार्क्स, टोटल 100 हो गए। अब जो प्रैक्टिकल वाले विषय हैं आपके मुख्य विषय के रूप में, जैसे भूगोल है या गृह विज्ञान है, या और जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं आपके मुख्य विषय के रूप में हैं, यानी मेजर सब्जेक्ट के रूप में, तो उनका प्रैक्टिकल 100 नंबर का होगा। और वो आपको प्रैक्टिकल आपके टीचर उस सब्जेक्ट के लिखवाएंगे क्लास में आपके, ठीक है। उसके बाद आपका वाइवा भी होगा, उससे प्रश्न भी पूछा जाएगा, जो बाहर से एग्जामिनर आएंगे पूछने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उसमें कम से कम
40 नंबर लाने होंगे, हम आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रैक्टिकल। ये जो प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, आपको ये थोड़ा सा कहाँ हो गया, क्यों नहीं हो रहा है, देखिए काम नहीं कर रहा है। हाँ देखिए, जो आपका ये प्रैक्टिकल होगा, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 40 नंबर पासिंग मार्क्स कम से कम आपका होना चाहिए प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो इसमें वाइबा होगा और आपका लिखित परीक्षा होगी, मतलब जो लिखाएंगे फाइल आपके सर, और फाइल आपकी जमा हो जाएगी। तो इसमें 40 नंबर और उसमें 30 और 10, 40 नंबर उसमें भी है, रिटर्न में भी। तो जो प्रैक्टिकल आपका हो, जैसे आपका जो प्रैक्टिकल है उसका रिटर्न भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। और अगर जो ये प्रैक्टिकल विषय आपके माइनर विषय के रूप में है, मुख्य विषय को छोड़कर माइनर विषय के रूप में जो आपको कॉलेज से दिया जाता है विषय की उपलब्धता के आधार पर कि वहाँ कौन सा विषय उपलब्ध है, आपके माइनर विषय के रूप में है अगर जो प्रैक्टिकल वाला विषय, तो आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, आपका प्रैक्टिकल उसका नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ उसका सिर्फ एग्जाम होगा। ओके, तो एग्जाम हमने बताया कि 75 नंबर का पेपर, 25 नंबर का इंटरनल मार्क्स, ठीक है। और उसमें 75 नंबर में 30 नंबर आपको वो लाने होंगे और 10 नंबर कम से कम वो, इतना होना चाहिए। अब देखिए, अगर जो आप इतना नंबर सब कुछ लाते हैं तो आपके रिजल्ट में ये सारे नंबर क्रेडिट के रूप में आएंगे, ना कि एक नंबर बन के, क्रेडिट के रूप में आपके नंबर आएंगे। अब ऐसे ऐसे करते करते आप 3rd ईयर तक पहुंच गए, यानी तीसरे वर्ष। अब तीसरे वर्ष तक आपने फाइनल कर लिया। उसके बाद आपका नंबर यदि 60% से कम है तो आपको बैचलर्स ऑफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री दी जाएगी, और अगर जो 60% या उससे अधिक है तो आपको बैचलर ऑफ डिग्री दी जाएगी। दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, अभी भी जो वैकेंसी आती हैं उसमें स्नातक डिग्री ही मांगता है, 60% किसी किसी में मांगता है। लेकिन आप ये इसमें मत रहिएगा कि चलो 60% नहीं आया तो क्या हुआ, आगे नियम परिवर्तित भी हो सकते हैं, जिस हिसाब से हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल रही है उसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो है आपको कम से कम 60% या एबव लाना ही है उसके। और आपको इसमें अभी बताया नहीं, आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, खाद्य और पोषण, इसका जो 100 नंबर का पेपर होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाएगा, और 6 सेमेस्टर यानी 3 साल पढ़ना है, और पूरा एमसीक्यू होगा 6 सेमेस्टर में, इसका पेपर एमसीक्यू 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो हर सेमेस्टर में इसका सब्जेक्ट बदलता जाएगा। तो इसमें आपको 40 नंबर लाने हैं, 40 नंबर आपको लाने हैं। ये आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ेगा, फिर भी लिखा रहेगा। जैसे आपके 12th में शारीरिक शिक्षा था, उसमें 100 नंबर का पेपर, हाँ वैसे लिख दिया गया है, ऐसे ये भी है। और वोकेशनल सब्जेक्ट यानी जो कंप्यूटर वाला रहता है सब, तो उसके लिए आपका कॉलेज ही एग्ज़ाम लेगा, जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहीं पे उसी के टीचर बनाएंगे प्रश्न, या बाहर से यूनिवर्सिटी भेज सकती है, लेकिन वहीं के कॉलेज को वो एग्ज़ाम संपन्न कराना रहता है, तो वो 75 नंबर का होगा, ठीक है। और 25 नंबर जो भी उसका आंतरिक मूल्यांकन वो करेंगे, उसका भी नंबर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यानी आपका नंबर जुड़ेगा सिर्फ 3 मुख्य विषय, 1 माइनर विषय का। और माइनर विषय आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने हैं, यानी पहले साल में और एक दूसरे साल में, किसी भी सेमेस्टर में, ठीक है। माइनर विषय का 2 पेपर पढ़ना है, और मुख्य विषय तो आपको 2 साल तीनों विषय पर, मुख्य विषय जो होगा आपका वो 2 साल तक तीनों पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 2 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे, एक आप कोई छोड़ सकते हैं। और अगर जो आप चाहते हैं इसमें परिवर्तन कराना, जैसे हमने अब संस्कृत कोई सब्जेक्ट ऐसा कॉम्बिनेशन ले लिया मुख्य विषय में जो हमें अब नहीं पढ़ना है, तो आप 1 साल के बाद ही छोड़ सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट ईयर में सोच रहे हैं कि सेकेंड ईयर में छोड़ दें, तो आप नहीं छोड़ पाएंगे। और फर्स्ट ईयर करने के बाद, 1 साल पूरा करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन मिलेगा। 2 साल जब आप पूरा कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा ग्रेजुएशन में मिलेगा।
डिप्लोमा मिलेगा। उसके बाद जब 3rd ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो बैचलर ऑफ डिग्री मिल जाएगी, जिस फैकल्टी से होंगे। ठीक है, बैचलर ऑफ डिग्री इन साइंस या इन आर्ट्स जिसमें भी होंगे। तो इस प्रकार से अगर जो आप परिवर्तन कराना चाहते हैं तो 1 साल के बाद परिवर्तन होगा। क्रम में भी परिवर्तन कर सकते हैं या सब्जेक्ट में भी परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा नहीं, क्योंकि जो भी वैकेंसी आती है उसमें ये मांगा जाता है कि आपने इस इतने में 3 साल तक ये पढ़ा हो या इस हिसाब से, तो आप परिवर्तन करेंगे तो भी बहुत नहीं सही रहेगा। हम आपके लिए बहुत जल्द ही वीडियो बनाएंगे, मेजर विषय क्या है, माइनर विषय क्या है और इसका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या रखें, अच्छी सब्जेक्ट का चयन कैसे करें ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बारे में बहुत जल्दी वीडियो बनाएंगे। और फिर भी अगर जो आपको इसमें कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपको तरह तरह की वीडियो इस पे मिलेगी, बीए से रिलेटेड जितने भी हैं, और जो भी डाउट हैं आपके मन में बीए से रिलेटेड कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई तुरंत करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।